हेलो एवरीबॉडी, आई एम रुद्रानी और मुझे बहुत खुशी है क्योंकि शी हैज़ बिन एंटरटेनिंग अस फॉर सो मेनी years. She's so elegant, so beautiful and so talented. Rohini ma'am has joined us at, of course, Film Fair Marathi 2025. Thank you for doing this. कसे आहेत तुम्ही? फर्स्ट क्लास छान आहे. अच्छा, एकदम बहुत आई थिंक माहौल इतना सही हो गया है अभी और आप और इतने सारे टैलेंटेड लोग मराठी फिल्म इंडस्ट्री को सेलिब्रेट करने का मौका मिलता है. आप बताइए, आपके इस साल की कुछ ऐसे कुछ फिल्म मैं बोलना चाहूँगी. मैम खुद नॉमिनेटेड है. मैम की फ़िल्म को भी नॉमिनेशन मिली है एंड इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फिल्म. तो आप बताइए, आपके लिए ऐसे कौन से फिल्म्स थे जो आपको बहुत मज़ा आया देखने में, और ऐसे कुछ एक्टर्स? एक्टर्स तो काम भी किया है उसके साथ, और सिद्धार्थ जाधव इज़ अ वेरी गुड एनर्जेटिक एंड वेरी हम्बल एक्टर एंड वेरी गुड एक्टर. उसके साथ ही मैंने वैसे तो एक ही फिल्म की है, लेकिन दूसरी फिल्म में मैंने छोटा सा एक सीन का रोल किया है, आता थांबाय सनाई. और दूसरी एक फिल्म है जो आ रही है 12 सितंबर, अतली बातमी फुटली. ये 2 फिल्में मैंने उसके साथ की है. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू देम. आई मीन आता थांबाय सनाई का तो आपने देख ही लिया है, बट आई एम वेटिंग फॉर आता बातमी फुटली. रोहिणी मैम, आपने चाहे नॉट जस्ट मराठी, ऑफ कोर्स हिंदी फिल्मों में आपने इतने बढ़िया काम किया है. लोग ऑफन, आई एम श्योर दे रीच आउट टू यू, जो जानते हैं कि यू नो माय मदर इज़ अ मैसिव फैन ऑफ योर्स एंड शी केप्ट सेइंग दैट यू नो what Rohini ma'am has managed to do, a lot of people can't, and you stayed relevant. You kept doing films. Tell me how you feel about the Hindi film industry today and the kind of films that they are making along with Marathi film industry. um, हिंदी में थोड़ा सा मुझे आई एम स्लाइटली अपसेट अबाउट द कंटेंट ऑफ द फिल्म्स, बिकॉज वो ग्रैंडर के उसमें सब्जेक्ट थोड़े से खो जा रहे हैं, ऐसे मुझे लग रहा है. वेर एज इन मराठी नाउ दे आर लास्ट 15 years they are coming up with different kind of subjects, different kind of approaches, and different kind of presentations too, like Atma pamphlet was one of them. So I think I'm looking forward to much more from Marathi films. Absolutely, ma'am. We're talking about your illustrious career. We know some of the beautiful Marathi films that you've done. I want you to pick 2 films from your Hindi film career and 2 films from Marathi film career that you would like to suggest for people who are watching right now. Well, in Hindi I would say Saransh is still my best, and for a fun film, but which I really like, is गड़बड़ हो गई. या मज़ेदार फिल्म है वो. सो वो फिल्में मैं कहूँगी, मेरी जो फिल्में हैं वो. और तीसरी भी मैं कहना चाहूँगी मुन्ना भाई MBBS. इट इज़ ऑल्सो माई फेवरेट, वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म्स. और मराठी में तो बहुत ही कम किए हैं मैंने, बिकॉज आई वॉज बिजी विथ हिंदी इंडस्ट्री. लेकिन मराठी में भी अभी आता वेळ झाली इज़ वर्थ वॉचिंग, एंड अनदर इज़ बाईपण भारी देगा, विच वॉज 2 years back, and now I am looking forward to one more film, आता थांबायचं नाही. बहुत अच्छा लगा इतने दिनों बाद आपसे मिलके. प्लीज़ आते रहिएगा, हमसे बात करते रहिएगा. थैंक यू. हेलो एवरीबॉडी, आई एम रुद्रानी एंड वेलकम टू फिल्म फेयर मराठी 2025. सितारे आ गए मेरे साथ. नॉमिनेशंस की बौछार और आज रात होने वाली बहुत ही खास. थैंक यू फॉर डूइंग दिस. कॉन्ग्रेचुलेशंस. थैंक यू सो मच. पानी वानी पी के आए ना? हम पानी अभी लेके आए. बट कंग्रेचुलेशंस अगेन. इट्स व्हाट अ नाइट दिस इज टर्निंग आउट टू बी. मैंने इनको भी रोक ही लिया, अंदर से जाने वाले थे जल्दी, पर मौका मिलता है मराठी के बेस्ट टैलेंटेड एक्टर्स को सेलिब्रेट करने का, और ये मौका हमेशा नहीं आता है. तो मुझे ये जो ग्रोथ हमने देखा है, जिस तरह का प्यार मिलता है हर कोने से आज देश को, मराठी सिनेमा को, उसके बारे में, उसके एवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं. नहीं बोलो पहले बोला सर. अरे डेब्यूटेंट डायरेक्टर
फर्स्टली इट्स वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर मी क्योंकि मेरी पहली फिल्म और फिल्म फेयर अवार्ड्स में 18 नॉमिनेशंस है हमें, और जतिंदर ने ये जर्नी बहुत पास से देखी है मेरी. ही नोज मी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, सो ही नोज व्हाट आई एम नहीं, सेइंग. मैं तो जब ये इंस्टा के क्लिप्स और ये फेसबुक का बना था तभी मैंने बोला था कि भाई तू डायरेक्टर है, और क्यों ना हो जिस फैमिली से आता है. इनके पिताजी ने, महेश कोठारी साहब ने, मराठी में जो लोगों ने सोचा नहीं था उस तरीके का टेक्निक लाया. उन्होंने ऐसी ऐसी फिल्में बनाई और हमेशा लोगों का मनोरंजन किया. उनके घर में एक ऐसा लड़का पैदा होता है जो अपनी पहली फिल्म बनाता है पानी सब्जेक्ट पर, और इतनी कमाल की फिल्म बनाता है, और अपनी पहली फिल्म बनाते हुए उसमें काम भी करना, उसको निर्देशित करना, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब. लेकिन इसने बहुत बखूबी किया, और इसका राइटर नितिन ने जो फिल्म लिखी है इट इज़ वंडरफुल फिल्म. तो मुझे मेरी फिल्म को जो भी नॉमिनेशन मिला, हालांकि मैं उसके लिए भी खुश हूँ क्योंकि छत्रपाल की पहली फिल्म है ये. वो चंद्रपुर के इलाके से आता है, उसने अपनी कहानी बताई. तो हमारी घात फिल्म बर्लिन में सिलेक्ट हुई, आज उसको भी इतने नॉमिनेशंस हैं. और खुशी इस बात की है कि टेक्नीशियंस ऑलमोस्ट सारे टेक्नीशियंस को उसके लिए नॉमिनेशंस है, तो मैं खुश हूँ. मैं आपको अभी थोड़े इंटरेस्टिंग छोटे छोटे आंसर क्वेश्चन करने वाली हूँ, पर मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि मैं रोहिणी हत्तांगड़ी मैम से बात करी थी, तो उन्होंने ऐसे बड़े ऑनेस्टली, जैसे कि उनकी जैसे आर्टिस्ट हमेशा ऑनेस्टी होते हैं, तो उन्होंने ऐसे बड़े ऑनेस्टली कह दिया कि मैं हिंदी फिल्में में जिस तरह का सिर्फ ग्रैंडियर पे फोकस हो रहा है, मैं उससे बहुत दुखी हूँ. और मुझे लगता है मराठी ने मुझे खुश कर दिया, क्योंकि पिछले जो 5 सालों में काम चल रहा है वो उस वक्त से वो उस हिसाब से नहीं चल रहा है कि थोड़ा सिर्फ ग्लैमर पे फोकस करे या बाकी चीज़ों पे. तो बहुत एक ऑनेस्ट सा एक ओपिनियन है. मुझे लगता है कि हिंदी में भी आंखों देखी जैसी फिल्म बनी रही ना, न्यूटन बनी रही ना. ना मैं ये कह रहा हूँ बात सही है उनकी, क्यों ज़्यादा नहीं बन रही हैं वैसी फिल्में जो बन. लेकिन अब अगेन इकोनॉमी का रूल है, जो पैसे लगाने वाला इंसान है वो पैसे उस पर लगाएगा ना जिस पे उसको लगता है कि पैसा लगना चाहिए. अब लेकिन कुछ अलग चीज़ें, अभी इसको ये बड़ी आसानी से कर सकता था. ये एक कॉमेडी फिल्म, कॉमेडी करना कुछ निचली बात नहीं है, लेकिन 4 चीज़ें तैयार होंगी उसके बाद. लेकिन इसने पानी का रास्ता चुना, इसने वो एक रूटेड कहानी चुनी जो कि ये कहना चाहता है. तो ये विश्वास होता है, ये उसका विश्वास था. अब ना एकदम फटाफट आंसर देना, पहले आप उसके बाद. ओके, सबसे ज़्यादा अंडररेटेड एक्टर कौन लगता है मराठी फिल्म इंडस्ट्री? अंडररेटेड. संदेश कुलकर्णी. जितना मिलना चाहिए था, एक मिलिंद शिंदे नाम का एक्टर है जो हमारे घात में आउटस्टैंडिंग एक्टर, उसको जितना जो जहाँ बहुत कमाल का एक्टर है. एक नंदकिशोर चौगुले नाम का हमारा एक्टर है, प्रियदर्शन जाधव, बहुत अच्छे एक्टर हैं. शशांक शेंडे. इंटरेस्टिंग. और एक ऐसी मराठी फिल्म जो आपको लगता है कि उसकी हिंदी फिल्म रीमेक बने तो बहुत अच्छी बनेगी, तो वो कौन सी है? मुझे लगता है हर एक मराठी सिनेमा का हिंदी में डब होके एटलीस्ट रिलीज होना चाहिए, क्योंकि मराठी सिनेमा कंटेंट ड्रिवन सिनेमा है और बहुत ही टैलेंटेड राइटर्स हैं मराठी में, मेकर्स हैं मराठी में. बस और रीच बढ़ना चाहिए. उसके लिए आई थिंक रीमेक तो करो ही, बट हिंदी में डब करके भी रिलीज होनी चाहिए. हा माझा मार्ग एकला, वो फिल्म कभी पुरानी नहीं होगी. माणूस कमाल की फिल्म है. अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी, हिंदी फिल्म एक एक्टर और मराठी फिल्म एक्टर का अगर एक कोलैबोरेशन होना चाहिए, वो किसको देखना चाहेंगे आप कि दोनों साथ में आए? वो कौन से 2 एक्टर? मराठी में मराठी एक और फिल्म हिंदी से कोलैबोरेशन, एक हिंदी फिल्म एक्टर, एक मराठी फिल्म एक्टर. जितेंद्र जोशी एंड आमिर खान. अरे बापरे, म्हणजे रिहर्सल करता करता मीच आमिर सर परफेक्शनिस्ट है, मी उत्स्फूर्त है. हम दोनों के लिए चीयर कर रहे हैं. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू.